श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस। माई सेल्फ वैभव सर, फिजिक्स लेक्चरर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं और 3 टाइप के एरर। कौन कौन सी एरर? अगले वीडियो में तो मैंने आपको एरर के बारे में बताया, एरर्स के टाइप बताए, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर के 3 टाइप्स भी बताए, प्रॉपर एग्जांपल देके भी समझाया। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या है नाम? एब्सोल्यूट एरर। दूसरा है रिलेटिव एरर। क्या नाम है? रिलेटिव एरर। तीसरा है परसेंटेज एरर। ओके, 3 टाइप्स है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। मेरे साथ बोलो, 3 टाइप से एरर। कौन से? एब्सोल्यूट एरर, दूसरा रिलेटिव एरर और तीसरा परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब ये एरर हमें एक्सपेरिमेंट में यूज़ करनी है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना प्रैक्टिकल, तब हमें यूज़ करनी है। इसके बेस पे सम्स होते हैं, लेकिन सम सॉल्व करने के पहले आपको है ना एक मेथड बता देता हूँ। ये मेथड है। क्या है? मेथड। सम सॉल्व करने का मेथड है। यहाँ मैंने मेथड बताया, फिर उसके बेस पे यहाँ मैंने एक सम लिया है, राइट। वो मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। फिर ऐसे बहुत सारे सम्स दूंगा, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मेथड को समझना ज़रूरी है कि कोई भी रीडिंग दिए हो, रीडिंग, राइट, रीडिंग दिए हो, उसके ऊपर से हमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एब्सोल्यूट एरर को ढूंढने के लिए सबसे पहले देखो, कंसिडर अ फिजिकल क्वांटिटी ए। कोई फिजिकल क्वांटिटी ए ले लेते हैं। इट्स मेजरमेंट बी A1, A2, A3 डैश 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 AN। ये उसके रीडिंग दिए हुए हैं कि भाई A1 इक्वल टू समथिंग रीडिंग, A2 इक्वल टू समथिंग रीडिंग, A3 इक्वल टू समथिंग रीडिंग, डैश 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 AN इक्वल टू समथिंग रीडिंग, राइट। देखो ये मैंने सम, देखो यहाँ पे भी मैंने रीडिंग दी है कि नहीं? 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। तो ये क्या है? हमारा रीडिंग है, यानी A1, A2, A3, A4, A5, ऐसा 5 रीडिंग दिया हुआ है। ऐसे ही बात कर रहे हैं लोग, राइट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हमें एवरेज ढूंढनी पड़ेगी। क्या ढूंढना पड़ेगा? एवरेज। 10th स्टैंडर्ड तक हमने एवरेज कैसे ढूंढना है वो हमने पढ़ा है। सो एवरेज वैल्यू यानी ए मीन, मीन मीन्स एवरेज। सो ए मीन इक्वल टू जितनी भी डिजिट दी हो ना, उसकी हमें एवरेज निकालनी है। यहाँ देखो A1, A2, A3, AN तक गए हैं, तो यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 प्लस AN डिवाइड बाई टोटल कितना नंबर की डिजिट डिवाइड बाई N, डिवाइड बाई N। एवरेज निकालना आपको आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ही समझा देता हूँ। ऐसे मैंने 5 रीडिंग दिए हैं, तो इसकी एवरेज निकालनी हो तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय टोटल कितना? 1 2 3 4 5 रीडिंग है तो डिवाइड बाय 5। अगर 10 रीडिंग होते तो डिवाइड बाय 10। अगर 7 रीडिंग होते तो डिवाइड बाय 7। क्लियर? आपको इतना समझ में आया? एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज वैल्यू मीन्स जितनी भी आपको रीडिंग दिए हुए हैं उन सबका समेशन और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग, राइट। यहाँ n तक गए तो n तक समेशन लिया, डिवाइड बाय n। ओके, फिर अब हमें क्या करना है? एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करना पड़ेगा? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। देखो यहाँ पे एवरेज वर्ड तो है, यानी एवरेज तो ऐसे ही निकालनी पड़ेगी, लेकिन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डैश 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 डेल्टा AN। तो वो कैसे मिलता है? डेल्टा A1 इक्वल टू ये डिजिट A1 माइनस ये ए मीन का समथिंग आंसर आया ना, वो निकालो तो आपको एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिलेगी, राइट। ओरिजिनल डिजिट माइनस एवरेज वैल्यू, तब जाके हमें क्या मिलता है? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। यानी डेल्टा A1 ढूंढना है तो वो A1 वाली डिजिट माइनस ए मिनिमम करोगे तो यहाँ पे समथिंग डिजिट मिलेगी। डेल्टा A2 ढूंढना है तो ये A2 वाली डिजिट
माइनस ए मिनिमम करोगे तो समथिंग वैल्यू मिलेगी। डैश 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 डेल्टा ए एन ढूंढना है तो ये ए एन वाली डिजिट माइनस ए मिनिमम की जो वैल्यू है वो रखोगे तो समथिंग वैल्यू मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी ना वो शायद आपको प्लस में भी मिलेगी और माइनस में भी मिल सकती है, प्लस में भी मिल सकती है और माइनस में भी आपको मिल सकती है, राइट। तो अब देखो ये जो है ना रीडिंग, उनकी एवरेज निकालते हैं, यानी डेल्टा ए, ये सब डेल्टा ए है ना, तो डेल्टा ए मीन्स डेल्टा ए मीन्स ये सबका समेशन डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डैश 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 डेल्टा ए एन डिवाइड बाई एन, इसके जैसा ही है ना सेम, राइट। लेकिन यहाँ एवरेज एब्सोल्यूट एरर की बात है तो सब डेल्टा में बात है, तो यहाँ सब डेल्टा में लिखा है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ अकेला एवरेज वैल्यू की बात थी तो A1 A2 A3 डैश 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 एन अपॉन एन आया था। यहाँ एवरेज एब्सोल्यूट एरर की बात है तो डेल्टा में आता है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डैश 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 डेल्टा एन अपॉन एन, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आई ना उनकी वो यहाँ पे रख देनी है। और एक खास बात नोट की हो, यहाँ देखो मैंने मोड ड्रॉ किया है, क्या किया है मोड पता है ना, किसी भी डिजिट के आगे पीछे मोड लगाते हैं उसका मीनिंग क्या, वो वैल्यू नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल A1 की वैल्यू -3 आई, राइट, तो यहाँ पे मोड ऑफ -3 तो 3 हो जाता है ना। एवरेज निकालनी हो तो सब प्लस में ही होना चाहिए, ओके। सो यहाँ पे मैंने हर जगह मोड रखा, मोड इसलिए रखा कि अगर कोई वैल्यू माइनस में भी आती है तो हम क्या करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है, इसलिए आगे हमने मोड लगा दिया। जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हमें पॉजिटिव में लेना है। बहुत ध्यान से सुनना, मेरे सेंटेंस बहुत काम के हैं। सो डेल्टा ए मीन इक्वल टू मोड ऑफ A1 डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस डैश 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 मोड ऑफ डेल्टा AN अपॉन एन, ओके। तो ये हमारी एवरेज एब्सोल्यूट एरर हुई। देन लास्ट फाइनली एब्सोल्यूट एरर A इक्वल टू ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन, इन दोनों का समेशन। देखो ये ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन, इनका जो समथिंग आंसर आया और इनका जो समथिंग आंसर आया उसका प्लस और माइनस, राइट, उनका समेशन, यानी ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। हम ये प्लस और माइनस क्यों लिखते हैं, देखो एरर का कुछ ठिकाना नहीं, एरर चाहे पॉजिटिव भी हो सकती है, एरर नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए हम प्लस और माइनस लिखते हैं बीच में, क्लियर। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, एरर नेगेटिव भी हो सकती है, हम रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए बीच में प्लस और माइनस लेते हैं, ओके। फिर से एक बार बता दूं, इतना पहले समझा देता हूँ फिर से, राइट। फॉर एग्जांपल हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी ले ली है A, उनके जो रीडिंग्स है वो है A1 A2 A3 डैश 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 AN, ऐसे रीडिंग्स है, राइट। तो उनका सबसे पहला एवरेज निकालना हो तो A मिनिमम इक्वल टू एवरेज निकालना तो आता ही है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN अपॉन N, राइट, इससे हमें एवरेज मिला। अब एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो डेल्टा में ढूंढना पड़ता है, किस में है, डेल्टा में ढूंढना पड़ता है, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा, ये ट्रायंगल बनाते ना उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। सो डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस ए मीन, तो समथिंग वैल्यू आएगी। डेल्टा A2 इक्वल टू A2 माइनस ए मीन, तो समथिंग वैल्यू आएगी। डैश 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 डेल्टा AN इक्वल टू AN माइनस ए मीन, समथिंग वैल्यू आएगी। तो ये जो डेल्टा वाली जो वैल्यू है उनकी एवरेज निकाले तो डेल्टा A मिनिमम इक्वल टू मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस डैश 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 मोड ऑफ डेल्टा AN अपॉन N, राइट, दो बार एवरेज निकाला ना हमने। सो एब्सोल्यूट एरर A इक्वल टू A मिनिमम प्लस और माइनस डेल्टा A मिनिमम, क्लियर। तो आपको इस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से एक बार डिजिट के साथ समझाऊं, देखो ये हमारे रीडिंग्स है, A1 इक्वल टू दिस 2.63, A2 इक्वल टू 2.56, A3 इक्वल टू 2.42, A4 इक्वल टू 2.71, A5 इक्वल टू 2.80। ये हमें A1 A2 A3 A4 A5 दिए हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करोगे,
ए मिनिमम ढूंढोगे, ये पांचों वैल्यू यहाँ रखोगे ना, उनका समेशन डिवाइड बाय 5, तो आपको समथिंग वैल्यू मिलेगी, राइट। सबसे पहले इसको नाम दे देना, A1 इक्वल टू दिस, A2 इक्वल टू दिस, A3 इक्वल टू दिस, A4 इक्वल टू दिस, A5 इक्वल टू दिस। इसका नाम दे दिया, नाम देने के बाद एवरेज ढूंढ लिया, तो यहाँ पे समथिंग वैल्यू आएगी ना आपकी, समथिंग वैल्यू आएगी, कैसे से कैलकुलेट करोगे, फिर ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो डेल्टा A1 ढूंढना पड़ेगा, तो A1 माइनस ए मिन, A1 अपना कितना है 2.63 माइनस ए मिन, इसका समथिंग जो आंसर आया वो यहाँ रखोगे तो यहाँ पे समथिंग आंसर आएगा उसका। इस हिसाब से डेल्टा A2 इक्वल टू, A2 कितना है 2.56, तो 2.56 माइनस यहाँ पे ए मिन का जो आंसर आया वो यहाँ रखो, तो यहाँ समथिंग वैल्यू मिलेगी डैश डैश। ऐसा डेल्टा A3 ढूंढने का, ऐसा डेल्टा A4 ढूंढना होता है, ऐसा डेल्टा A5 ढूंढना होता है। तो 5 रीडिंग आपको मिलेंगे, वो जो 5 रीडिंग आपको मिलेंगे ना वो शायद प्लस में भी होंगे या तो माइनस में भी होंगे। आपको क्या करना है, फिर उनकी एवरेज निकालनी है, इसके जो आंसर आए ना उनकी एवरेज, यानी सबका समेशन डिवाइड बाय 5, क्योंकि यहाँ 5 रीडिंग है तो डिवाइड बाय 5, सबका समेशन, जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हमें कंसिडर इसमें करने हैं, ओके। सबका समेशन डिवाइड बाय 5, फिर एब्सोल्यूट एरर A इक्वल टू ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन, यानी ए मिनिमम का जो आंसर आया वो यहाँ लिखना है और डेल्टा ए मिनिमम का जो आंसर आया वो यहाँ लिखना है। ये जो आंसर आया फाइनली वो है हमारा एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? मैंने आपको बाजू में सम लेके भी समझाया, पहले थियोरेटिकल भी मैंने समझा दिया, सम लेके कैसे गिनना है वो भी मैंने समझा दिया, एकदम ध्यान से सुनना होता है ये सारी बातें, राइट। फिर बाद में है रिलेटिव एरर। क्या है रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर को ऐसा डेल्टा बनाते हैं, ऐसा डेल्टा ए, राइट, ये भी डेल्टा है, आपको लगेगा ये भी डेल्टा है, हाँ भाई इसको भी डेल्टा बोलते हैं, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, हाँ भाई इसको भी, जनरली इसको है ना डेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं डेल, तो प्यार से हम डेल्टा ही बोलते हैं, राइट। सबके प्यार से अलग अलग नाम होते हैं, इनके भी प्यार से अलग अलग नाम है, भले रूप अलग अलग है, राइट। डेल्टा ए इक्वल टू, अब रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर is the ratio of average absolute error divided by average value। ये क्या है? हमारी एवरेज एब्सोल्यूट एरर है और ये क्या है? हमारी एवरेज वैल्यू। देखो ए मीन के आगे मैंने क्या लिखा है? एवरेज वैल्यू। डेल्टा ए मिनिमम में क्या लिखा है? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सो उसकी डेफिनेशन क्या हुई? रिलेटिव एरर डेल्टा ए इज इक्वल to the ratio of average absolute error to the average value, average absolute error to the average value। फिर से एक बार बोलता हूँ, relative error is the ratio of average absolute error to the average value। यानी देखो हमने ये दोनों तो ढूंढ ही लिया है ना, राइट। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर ढूंढोगे तभी आपको ये मिलेगा। ए मिनिमम तो मैंने यहाँ ढूंढ लिया, डेल्टा ए मिनिमम ना, डेल्टा ए मिनिमम हमने यहाँ पे ढूंढ लिया, ए मिनिमम हमने यहाँ ढूंढ लिया। तो इन दोनों का रेशियो, इनका आंसर और इनका आंसर जो आया, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा रिलेटिव एरर, राइट। ये हमने पहले से ढूंढा हुआ है, उनका खाली रेशियो ले लो तो हमें क्या मिलता है? रिलेटिव एरर। फिर यहाँ लिखो पर्सनल एरर, परसेंटेज एरर, राइट। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर नाम से पता चलता है, परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई 100, राइट। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर हमारी ये रही ना, हम यहाँ पे रिलेटिव एरर समथिंग आएगी हमारी, यहाँ पे रिलेटिव एरर की जो वैल्यू आए इंटू खाली 100 करना है। डेल्टा ए कितना ये ना वैल्यू इंटू 100। इन शॉर्ट आपका जो रिलेटिव एरर का जो आंसर आए इंटू 100 करोगे तो हमारा आंसर आएगा परसेंटेज एरर। यहाँ PE लिखा है, परसेंटेज एरर, ओके। तो तीनों के तीनों चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये रीडिंग की फिर से बात कर लेता हूँ। मैंने एब्सोल्यूट एरर, ये जो रीडिंग दिए हैं उनका, अब एब्सोल्यूट एरर ढूंढने के लिए सबसे पहले ए मिनिमम ढूंढना पड़ेगा, फिर डेल्टा ए मिनिमम ढूंढोगे, फिर इसमें रखना पड़ेगा। देखो ए मिनिमम प्लस और माइनस डेल्टा ए मिनिमम, ये जो वैल्यूज़ है बराबर, ये जो रीडिंग दिए हुए हैं उनके हिसाब से अब यहाँ ए मीन ढूंढोगे ना कि भाई 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाई 5,
ये कैलसी से कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आता है हमारा 2.62, ऐसा आंसर आएगा समथिंग। आप करोगे आपको पता चल जाएगा, राइट। फिर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो डेल्टा ए मिनिमम ढूंढोगे, राइट, सबकी एवरेज निकालोगे, तो अब जाके आपका आंसर आता है यहाँ पे 0.11 के आजू बाजू आंसर आएगा। मैंने बताया ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हो, मैंने बताया। डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस ए मीन। A1 कौन सा है हमारा, ये रहा, हमें इसको है ना नाम दे देना है। A1 इक्वल टू दिस, A2 इक्वल टू दिस, A3 इक्वल टू दिस, A4 इक्वल टू दिस, A5 इक्वल टू दिस। तो A1 माइनस ए मीन, A1 कौन सा है 2.63 माइनस ए मीन माइनस 2.61, तो समथिंग आंसर आएगा। वो सारे आंसर आपको यहाँ लाने हैं, राइट। यहाँ जो आंसर आता है उनकी एवरेज निकालनी है, उनकी एवरेज निकालोगे तो इसका आंसर आता है 0.11। फिर आपको ये फॉर्म में लिखना है ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन, यानी ए मीन का आंसर क्या है 2.62 प्लस और माइनस 0.11। यहाँ देखो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है ना 2.62 प्लस और माइनस 0.11। ए ई मीन्स एब्सोल्यूट एरर, ओके, आपको ढूंढना आएगा ना, राइट। फिर मैंने लिखा है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मीन्स डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। डेल्टा ए मीन का आंसर क्या है 0.11 है, तो आपको करना पड़ेगा कि भाई 0.11 डिवाइड बाई 2.62। आप करोगे इसको डिवाइड तो आपका आंसर आता है इतना 0.042, राइट। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका इतना आंसर होता है। रिलेटिव एरर, आर ई मीन्स रिलेटिव एरर, तो आपका रिलेटिव एरर का आंसर इतना आएगा। फिर है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मीन्स रिलेटिव एरर इंटू 100। इसका आंसर क्या आया रिलेटिव एरर का 0.042 इंटू 100। इंटू 100 करोगे 2 पॉइंट आगे जाएगा, यानी 4.2%। ओके, तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल के साथ भी आपको ये बताया, राइट। आपको शायद कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर से एक बार बोल देता हूँ लास्ट बार, राइट। एक बार देख लो, फिर ना समझ पाया तो तुरंत कॉल कर देना मुझे, ओके। एब्सोल्यूट एरर बताया, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, 3 टाइप है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट में काउंट करना आएगा। ये मैंने एक सम लेके बताया है आपको, ये समथिंग रीडिंग है, डेटा दिया हुआ है आपको, उसके ऊपर से एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर हमें ढूंढनी है, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर ढूंढने के लिए सबसे पहले जो भी रीडिंग होते हैं उनकी एवरेज निकालनी होती है। एवरेज वैल्यू यानी ए मीन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश AN अपॉन N, तो उससे हमें एवरेज वैल्यू मिलेगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी, यानी डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस ए मिनिमम ए मीन, डेल्टा A2 इक्वल टू A2 माइनस ए मीन, डैश डैश डेल्टा AN इक्वल टू AN माइनस ए मीन। यानी यहाँ पे समथिंग रीडिंग आएंगे जो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी उसका मीन निकालते हैं तब हमें पॉजिटिव वैल्यू रखनी होगी। जिसके लिए मैंने मोड रखा है, मोड रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। यहाँ सभी की सभी पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है, भले यहाँ आंसर नेगेटिव में आए तो भी यहाँ कंसिडर पॉजिटिव में ही करना है, क्योंकि मोड है। मोड क्या करता है, मोड नेगेटिव वैल्यू हो तो भी उसको पॉजिटिव करता है, यानी इसका समीशन डिवाइड बाय n, तो आपको समथिंग वैल्यू मिलेगी। और लास्ट में एब्सोल्यूट एरर को दिखाना है तो ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन, तो ये हमें बताता है एब्सोल्यूट एरर। फिर बात करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या होता है, जो हमने ये डेल्टा ए मीन ढूंढा और ये ए मीन ढूंढा, उनका रेशियो, यानी डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, तो ये हमारी बात हुई किसकी, रिलेटिव एरर की। फिर बात करते हैं परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर मतलब जो हमने रिलेटिव एरर का आंसर ढूंढा ना, इंटू 100 इतना कर दोगे तो आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर। अभी मैंने यहाँ पे समथिंग डेटा दिया हुआ है, राइट। ये डेटा दिया हुआ है, 5 डेटा दिए हुए हैं, उनके ऊपर से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे ढूंढना होता है। आप खुद भी ट्राई करना। यहाँ मैंने आंसर लिखे हुए हैं कि भाई एब्सोल्यूट एरर इसका आंसर इतना आता है, रिलेटिव एरर इसका आंसर इतना, परसेंटेज एरर इसका आंसर इतना आता है। मैं आपको PDF के अंदर इसके एक्स्ट्रा सम्स दूंगा, इसके एक्स्ट्रा सम्स दूंगा, आपको सॉल्व करना है। मैं आंसर भी दे दूंगा आपको, जिससे आपको पता चले कि भाई हमारा आंसर आता है या नहीं आता है, राइट है या रॉन्ग है। देखो ये बहुत काम का है, अगर इसके बारे में ना समझ में आए तो मेरा नंबर है, आप उस पर तुरंत कॉल कर देना, मैसेज कर देना, राइट। मैं आपको तुरंत आपको इसके रिगार्डिंग आपको सब कुछ
समझा दूंगा। अभी तो शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये वीडियो को है ना कम से कम 3-4 बार एक बार समझ के लिख के सुनना, राइट। फिर ये सम को है ना सॉल्व करना, फिर मैं जो एक्स्ट्रा सम दूँ उसको सॉल्व करना, ओके। तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ओके। थैंक यू।